नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। अपील वाले चैप्टर में जो आज वाला सेक्शन है वो 376 है। छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। नो अपील इन पेटी केसेस। सबसे पहले तो इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर छोटे छोटे मामलों को ही देखने में कोर्ट व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो फिर वो बड़े बड़े मामलों को कब देखेंगे। और छोटे छोटे मामलों को जब हम एक ही कोर्ट में एक ही बार में सुलझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो बड़े बड़े कोर्ट्स में इनको अपील में ले जाके उनका वक्त बर्बाद करने से ज्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में कितने सारे कोर्ट्स में केसेस जो है पुराने पुराने पेंडिंग चल रहे हैं, और इसी वजह से जो है लोक अदालतों का जो है ट्रेंड चला हुआ है कि हर महीने लोक अदालतें लगती है ताकि हम पुराने केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। तो इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस यही है कि छोटे मामलों को हम बढ़ाएं ना, और जहां है वहीं खत्म करें ताकि कोर्ट का वक्त और पैसा यानी और व्यक्ति का भी वक्त और पैसा बर्बाद ना हो। देखते हैं 376 क्या कहता है। सबसे पहली बात जो ये सेक्शन कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 6 महीने की जेल दी है और 1,000 रुपए जुर्माना, 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए जुर्माना जो है साथ साथ लगाया है, या फिर किसी व्यक्ति को अलग अलग दिया है, या सिर्फ 6 महीने की जेल ही दी है या फिर जुर्माना अलग दिया है, तो वहां पर इसके खिलाफ में अपील नहीं करेंगे हम। कि अगर हाई कोर्ट का ये फैसला है तो हम उसके खिलाफ में अपील में नहीं जा सकते, और हाई कोर्ट के बाद जो अगला स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का है, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस बात की यहाँ पर मनाही की जा रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से और इंटरव्यू का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। प्री में एक क्वेश्चन जो है PYQs यानी पुराने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। मुझे भी मिला, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और मेंस में अगर आप लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां इसको मेंशन करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 6 महीने का के लिए जेल भेजा है और जुर्माना लगाया है 1,000 रुपए, या दोनों साथ लगाए हैं या फिर अलग अलग है, तो वो व्यक्ति अपील नहीं कर सकता हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। नेक्स्ट ये सेक्शन कहता है कि अगर सेशन कोर्ट ने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को 3 महीने की जेल दी है और 200 रुपए का जुर्माना लगाया है, या फिर दोनों को साथ लगाया है, तो इसके खिलाफ में भी आप अपील में नहीं जा सकते। इसके बाद C नंबर पॉइंट कहता है कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने किसी को 100 रुपए का जुर्माना लगाया है और यही उसका पनिशमेंट है, तो इसके खिलाफ में भी आप अपील में नहीं जाएंगे। इसके बाद है कि अगर कोई कोर्ट जो है सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग कोई समरी ट्रायल कर रहा है, और समरी ट्रायल करने के दौरान अगर वो किसी व्यक्ति पे 200 रुपए का जुर्माना लगा देता है और यही उसका पनिशमेंट है, तो समरी ट्रायल के इस फैसले के खिलाफ में अपील में नहीं जाया जाएगा। अब इसके बाद है प्रोविजो परंतुक। वहां पे बोला जा रहा है कि ऊपर जो लिखी हुई बातें हैं ABCD यानी क ख ग घ में, इनमें आपको बताया जा रहा है कि आपको अपील नहीं करने हैं और ये छोटे मामले हैं। और नीचे जो आपको रोमन में 1 2 3 दिख रहा है वो भी छोटे ही मामले हैं, लेकिन बीच में वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि यहां अगर आपको कुछ मामलों में अपील करने के लिए मना किया जा रहा है तो आपको सब मामले के लिए मना किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। आप इन मामलों के अलावा बाकी मामलों में अपील कर सकते हैं। देखते हैं आगे के रोमन वाले नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोर्ट ने कहा है कि वो परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति दे, अगर आपको सेक्शंस याद होंगे 106, 107, 108, 109, 110, ये सारे सेक्शन इसी से रिलेटेड हैं CRPC के। तो वहां पर अगर किसी पर्सन को बोला गया है कि वो गुड बिहेव के लिए, पीस के लिए श्योरिटी दे, जमानत दे, जमानत यहाँ पे बेल नहीं है, यहाँ पर श्योरिटी का मतलब है कि गारंटी दे कि वो 3 साल या 2 साल जो भी पीरियड उसको दिया गया 1 साल, तब तक वो बिल्कुल भी अपराध करने की कोशिश ना करे। जैसा उसको कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे रही है बाहर ना जाए, कोर्ट की निगरानी में रहे, यानी जिस शहर में है उसी शहर में रहे, हर चीज की इंफॉर्मेशन कोर्ट को देता रहे या अपने थाने को देता रहे। इस तरह की कोई बात है, कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ ऑर्डर होता है कि वो पीस बनाए रखेगा साल भर तक या 3 साल के लिए,
और उसके तरफ से कुछ गारंटी वो चाहता है कि नहीं, किसी प्रतिभूति यानी श्योरिटीज को बुलाया जाता है कि उसकी कोई गारंटी लेता है इस मामले को लेकर के, तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश या ऑर्डर दिया जा रहा है कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लाके दो भाई, और वो इस आदेश के खिलाफ में अगर अपील में जाना चाहता है तो वो अपील में नहीं जा सकता, इसके लिए भी आपको मना किया जा रहा है। इसके बाद है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का निर्देश देने के लिए। जुर्माने का व्यतिक्रम का मतलब होता है कि जब आपको कोर्ट की तरफ से किसी अपराध के लिए जुर्माने का लगाया गया आपके ऊपर जुर्माना, और वो आप नहीं दे पाते हैं, तो उसके बदले में कोर्ट के पास में एक ही रास्ता बचता है, और प्रोविजन भी यही है कि आपको वो जेल भेज देगा। और ऐसा ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुर्माना ही लग रहा है, हो सकता है कि जेल और जुर्माना दोनों साथ हो, ये भी हो सकता है कि सिर्फ जुर्माना हो और जेल ना हो। अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि आपको सिर्फ जुर्माना लग रहा है, क्योंकि आईपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर सिर्फ जुर्माने से ही पनिशमेंट दी जाती है, तो अगर आपको सिर्फ जुर्माना ही लग रहा है और आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो आपको जेल भेजा जा रहा है। और ये भी ध्यान में रखना है कि मजिस्ट्रेट के जो पावर होते हैं आपको पनिशमेंट देने के, वो उन पावर के सीमा में रह के ही आपको पनिशमेंट देंगे, और वो आपकी जो सजा बढ़ाएंगे वो 1/4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और ये 1/4 आपको कहाँ पे देखना होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 6 महीने की सजा हुई है और उसको साथ में जुर्माना भी लगा है, तो जितना भी जुर्माना है वो नहीं दे पा रहा है। अब जो 6 महीने की सजा में कोर्ट को कुछ सजा बढ़ा के देनी होगी, लेकिन कितना भी वो बढ़ाएगा तो ये सजा वो 1/4 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, तो 6 महीने का 1/4 निकाल के उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद है कि किसी मामले में अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा जुर्माना लगा है, जैसे कि 5,000 रुपए लगे हैं, फिर 20,000 रुपए भी मांगे जा रहे हैं, दोनों ही जुर्माना है। ऐसा मैंने अंदाजे से आपको कहा, लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये है कि जो जुर्माने की पहली रकम और दूसरी रकम के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि बाद की जो रकम है जुर्माने की, वो अगर पहली वाली से ज्यादा नहीं है, यानी बाद वाली रकम अगर वो कम है, यानी कि पहला जो जुर्माना लगाया हो सकता है वो 10,000 हो, और बाद वाला जुर्माना हो सकता है वो 2,000 हो, तो बाद वाली रकम जो जुर्माने की कम है, अगर कम है, दोनों में से जो रकम लगाई गई है जुर्माने की, पहली वाली ज्यादा है और बाद वाली अगर कम है, तो उसके खिलाफ में आप अपील में नहीं जा सकते। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जहां पे आपको अपील करने के लिए मना किया जा रहा है, और इससे कोर्ट का टाइम, आपका टाइम और पैसा, आपका पैसा और कोर्ट का पैसा दोनों बचता है। सबसे ज्यादा तो प्रीसियस टाइम है वही बचता है, तो उस वजह से ये सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर चीज के लिए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग को समझाने में कामयाब रही होंगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आया तो अनलाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि फटाफट आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वैसे लोगों को जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कर ही लेना है, आपकी इच्छा। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।